गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण विज्ञान पढ़ा रही हूँ। और इन दिनों जो हमारे लेक्चर्स हैं वो सेकेंड यूनिट के चल रहे हैं। सेकेंड यूनिट यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। और आज का जो टॉपिक है वो है अनुक्रमण के चरण यानी स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के बारे में, अनुक्रमण के बारे में मैंने पिछली बार बता दिया था कि कितने अनुक्रमण क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। आज है अनुक्रमण के चरण की अनुक्रमण जब होता है वो किन स्टेप्स में होता है। तो अनुक्रमण यानी सक्सेशन 4 चरणों से कंप्लीट होता है। इसके जो 4 चरण हैं वो पहला है न्यूडेशन यानी अनाच्छदन। अनाच्छदन का मतलब ये है कि जब कोई जगह है, कोई भी एक ऐसा स्थान जो कि वनस्पति रहित हो, और वनस्पति रहित या तो वो प्राकृतिक कारण से भी हो सकता है, आग लगी है, बाढ़ आई है या कोई और कारण, या फिर मानवीय कृत्यों, मतलब जो मानवीय कोई एक्टिविटीज होती हैं उनके कारण भी हो सकता है। तो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से अगर कोई भी स्थान वनस्पति रहित हो गया है तो हम उसे न्यूडेशन यानी अनाच्छदन कहते हैं। फिर सेकंड स्टेप अनुक्रमण का जो है वो है इन्वेजन यानी आक्रमण। इन्वेजन यानी आक्रमण, जब कोई एक ऐसी जगह जहां वनस्पति नहीं है तो अनाच्छदित क्षेत्र जो होते हैं, अगर उनमें बीज, बीजाणु, जननक्षम, कोई भी जो पादप, जो पौधे को उगाने की जो चीजें हैं, अगर वो वहां आ जाती है, जिस जगह वनस्पति थी नहीं लेकिन वहां बीज किसी भी रूप में आ जाता है और अगर वो बस जाता है, मतलब पौधा उगना चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो जो फर्स्ट जो बसने वाले पौधे होते हैं हम उन्हें पुरोगामी जाति यानी पायोनियर कहते हैं। मतलब आक्रमण मतलब पौधे वहां आके बस गए हैं और किस कारण से, कोई बीज, बीजाणु किसी भी तरीके से वहां आया और वहां पौधा बनना चालू हो गया। तो जो बिल्कुल शुरुआत का जो पौधा है, जो पादप समुदाय है, हम उसे पायोनियर यानी पुरोगामी जाति कहते हैं। अब जो आक्रमण है उसमें, इन्वेजन में 3 स्टेप्स वापस होते हैं। पहला स्टेप है प्रवास यानी माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है कि जो बीज है, बीजाणु है, वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या जंतु किसी के भी द्वारा, कोई भी प्रकार का जो बीज है जब अनावृत क्षेत्र पर आ गया है और वहां अगर प्रतिकूल कंडीशन है, अगर फेवरेबल नहीं है कंडीशन, तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, कोई मतलब हवा है, पानी है, लाइट है, वो सब चीज उस बीज को मिलती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है, मिट्टी मिट्टी सब चीजें अच्छी होती है, तो वो बीज, बीजाणु वहां अंकुरित होने लगता है। आ तो गया अनावृत क्षेत्र पर अभी तक अंकुरित नहीं हुआ था, लेकिन फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां होते ही उस बीज में, बीज बीजाणु में से पौधा निकलने लगता है, अंकुरित होने लगता है। इस अंकुरण की जो समय है हम उसको प्रवास कहते हैं, मतलब वो वहां प्रवास कर लिया। अब जो सेकंड स्टेज है आक्रमण की वो है इसेसिस यानी आस्थापन। आस्थापन का मतलब ये है कि जब अनाच्छदित क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर वनस्पति नहीं थी, बाहर से बीज, बीजाणु किसी भी रूप में आया, किसी जीव, जंतु, हवा, पानी किसी के द्वारा, अब वो वहां फेवरेबल कंडीशन हो गई तो वो वहां उगने लग गया, प्रवास कर लिया। तो वो जो प्रवास कर रहा है वो प्रवासी जाति के पादप हैं, मतलब पौधे हैं। तो जो प्रवासी जाति के पौधे हैं उनकी स्थापना प्रक्रिया, यानी वो वहां स्थापित हो रहे हैं, बन रहे हैं, उस स्थापित प्रक्रिया को हम आस्थापन यानी इसेसिस कहते हैं। दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही जाति का पौधा अगर अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है उस जगह, तो भी हम आस्थापन कहते हैं। बीज, बीजाणु आया, वहां उगा और पूरा जीवन चक्र अगर उसका हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इसेसिस, आस्थापन हम उसको भी कहते हैं। उसके
बाद में तीसरा जो पॉइंट है आक्रमण में वो है समूहन यानी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कब होता है? उपनिवेशन हो गया, उसके बाद में जो फर्स्ट पायोनियर पुरोगामी जातियां आ गई, मतलब पहले पौधे उगने शुरू हो गए। पहले पौधे जब शुरू हुए तो पादप जाति मतलब जो जिस भी प्रकार के बीज बीजाणु आए वो पूरा एक कम्युनिटी वहां डेवलप हो रही है। बहुत सारे पौधे हो गए पुरोगामी जातियों के, लेकिन जब बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो उनको खाना पानी दाना लाइट सूर्य का प्रकाश स्थान पोषण इन सब के लिए वो स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और वो जो मतलब इकट्ठे होकर स्पर्धा होती है, इकट्ठा होना हम समूहन कहलाता है। स्पर्धा हम बाद में उसमें ले लेंगे। एक बार एग्रीगेशन का मतलब कि जब इकट्ठे हो गए हैं उपनिवेशन के बाद पुरोगामी जातियां, वो इकट्ठी हो गई, लेकिन फिर वो पोषक तत्व प्रकाश और स्थान के लिए स्पर्धा करते हैं। और स्पर्धा करने के बाद में जो सबल जाति के पौधे होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जिंदा रह जाते हैं, और जो वीक होते हैं वो बीज बीजाणु से जो पौधे बने वो वहीं मर जाते हैं, पूरा बड़ा नहीं हो पाता। तो 4 चरण है अनुक्रमण के। पहला अनाच्छादन, ये कंप्लीट हो गया कि वनस्पति रहित जो जगह है। दूसरा आक्रमण, मतलब वनस्पति रहित जगह थी लेकिन किसी भी कारण से बाहर से बीज बीजाणु आया, वहां बन गया और इकट्ठा भी हो गया, बहुत सारी अपनी कम्युनिटी उसने डेवलप कर ली। तीसरा है स्पर्धा एवं प्रतिक्रिया यानी कंपटीशन एंड रिएक्शन। तो कंपटीशन तो हो ही गया, इकट्ठे हो गए समूह में पोषण के लिए, स्थान के लिए, जल के लिए, लाइट के लिए, इसके लिए स्पर्धा कर रहे हैं। ये स्पर्धा जो है वो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, अंतर जातीय और अंतर जातीय दोनों ही तरह की होती है। लेकिन फिर इसमें जो सबल पौधे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पौधे होते हैं, वो जीवित रहते हैं और वीक पौधे मर जाते हैं। फिर जो स्ट्रॉन्ग पौधे जीवित हैं वो आपस में वापस से रिप्रोडक्शन जनन करते हैं, और वो जनन करने के बाद में वो आवास से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। जिस जगह वो जनन करके अपने नए पौधे बना रहे हैं उससे पारस्परिक कुछ क्रियाएं करते हैं कि भाई हम इसमें रह पाएंगे कि नहीं। फिर वो पारस्परिक जब क्रियाएं होती हैं तो वो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो उसमें ढल जाता है, मतलब वहां का जहां नए पौधे बने, सबल पौधे हैं, उनका जनन हुआ, तो उस जगह की जो एनवायरनमेंट है तो वहां का एनवायरनमेंट परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये जो चेंज हुआ इस प्रक्रम को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। इस चीज को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। फिर इसमें हम ये भी कह रहे हैं कि पुरोगामी जो पौधे थे वो कम अनुकूल थे, वो मर गए, लेकिन नए आक्रामक जो भी नए पौधे अब बन रहे हैं या अब आएंगे तो उसके लिए ये बहुत ही अनुकूल होगा। तो स्पर्धा और प्रतिक्रिया जो है वो पुराने जो पुरोगामी जाति के पौधे हैं उन्हीं से ही शुरू हो गई। उन्होंने इकट्ठे पौधे किए अपनी ही जाति के, फिर उसके बाद में जो नए पौधे आ रहे हैं वो पुरोगामी नहीं कहलाएंगे, वो आक्रामक होंगे। तो नए आक्रामकों के लिए वो जगह जो है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगी और वो ज्यादा पनप पाएंगे। उसके बाद में जो चौथा चरण है वो है चरम अवस्था। वो है चरम अवस्था यानी क्लाइमैक्स, सक्सेशन का लास्ट पॉइंट। क्लाइमैक्स में ये होता है कि जितने भी अब नए पौधे बने हैं वो पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, और पारस्परिक जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित दिशा में होती रहती है, और उस दिशा में पूरा डेवलपमेंट मतलब विकास चलता रहता है। नए तरह के पौधे बने, फिर और नए तरह के, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो विकसित होता जाता है, और इतना विकसित हो जाता है कि कई बार तो वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो परमानेंट हो जाती है और कई सालों तक वैसी ही रहती है। दूसरी तरह का पौधा वहां नहीं होगा, लेकिन जो वो अभी बने हैं वो सालों साल उसके लिए अनुकूलतम हो जाता है। मतलब वनस्पति का जो अंतिम रूप होता है, जो भी वनस्पति वहां अंतरिम रूप से पूरी फली फूली है,
तो उसके लिए वो स्थायी हो गई, वहाँ की जो जलवायु है वो उसके अनुसार हो गई और जलवायु उस पौधे के अनुसार हो गई, दोनों ही एक दूसरे के अनुसार हो जाते हैं। तो जो एक विशिष्ट क्लाइमेट जो होता है कि भाई ठंड में ये पौधे पैदा होंगे, गर्मी में ये होंगे, मरुस्थल में ऐसे होंगे, तो एक क्लाइमेट होता है जो किसी भी पौधे के लिए अनुकूलतम है। तो उस विशिष्ट क्लाइमेट में वो जो नई वेजिटेशन हुई है, नई वनस्पति आई है, वो बहुत ही उच्चतम लेवल तक आ गई है और उसे हम जो बहुत ज़्यादा और उच्चतम लेवल पे वो पौधे अब मर नहीं रहे, सब संभल जाती के हैं, तो हम उसे क्लाइमैक्स वेजिटेशन कहते हैं। और चरम समुदाय, जो लास्ट में जो वेजिटेशन हुआ है वो चरम समुदाय हुआ है। तो चरम समुदाय की जो प्रमुख जातियां होती हैं, जो एंड में जो वेजिटेशन हुआ है, वो जातियां उस एनवायरनमेंट जो आखिर में बचा है उस एनवायरनमेंट के पूर्णतः अनुकूल होती है, फिर वो वहाँ नहीं नष्ट होती है, नहीं मरती है। तो इस तरह से सक्सेशन मतलब कि कोई एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी वनस्पति थी ही नहीं, लेकिन फिर वो वनस्पति वहाँ बन गई है, वो अनुक्रमण के चरण है। और जब नहीं थी उसे क्या कहते हैं, अनाच्छादन। जब बनी तो किस तरह से बनी, और फिर ज्यादा बनी तो स्पर्धा और प्रतिक्रिया हुई, और फिर चरम अवस्था तक भी वो जो सक्सेशन में शुरू हुआ था पादप, एक छोटा पादप यानी पायोनियर पुरोगामी जाति, वो यहाँ एक चरम समुदाय में आके और समाप्त होती है। तो इस तरह से ये सक्सेशन यानी अनुक्रमण के चरण के बारे में था। थैंक यू।